दोस्तों, आप सभी कक्षा 11वीं वाले बच्चों की वार्षिक परीक्षा का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी का। और ये पूरा आप लोगों को याद करना है, पूरा रियल पेपर है। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आइए सभी बच्चों को मैं बताता हूं सारे आंसर। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आप लोगों को सारे नोट्स चाहिए तो हमारा मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल याद रखिए, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है। 4 कालों में सबसे जो पहला काल आता है उसको वीर गाथा काल कहा जाता है। और यहाँ पर कबीरदास तो आपके भक्ति काल के कवि हो जाएंगे, ठीक है। और सूरदास भी आपके भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। और चंदवरदाई जो है ये आदिकाल के कवि हैं। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? चंदवरदाई। भूषण दोस्तों रीति काल के कवि हैं। तो आप लोग आदिकाल का पूछा है तो क्या बताओगे? चंदवरदाई बताओगे, ठीक है। तो आदिकाल को ही किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, आदिकाल को ही वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। चंदवरदाई की प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो आपको इसमें पृथ्वीराज रासो सीखना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखो यहाँ पर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। तो आप सभी बच्चों को गोरा बादल की कथा याद रखना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये विशेषण कहलाते हैं। इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? विशेषण लिखना रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो एक रूप को जाना है। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? एक रूप को जाना है, ठीक है। और अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो 16-16 मात्रा होती है। चौपाई सम मात्रिक छंद होता है, तो इसमें आपको सम मात्रिक सीखना है सभी बच्चों को। अगला है, खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में ऊपर से क्या फेंका जाता था? तो दोस्तों याद रखिए, रेत फेंकी जाती थी जिससे कि नीचे की हवा ऊपर आ जाए, और जो राजस्थान में कुएं बनाते थे वो उसमें क्या हो जाए? गर्मी कम हो जाए, इसलिए। तो इसमें रेत आएगा उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिएगा। प्रत्यय के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला है, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। तो संशय संदेह अलंकार में बना रहता है, तो खाली स्थान में आपको संदेह लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। तो दोस्तों ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। आप सभी बच्चों को नोट्स अगर चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। देखिए, भारत शब्द भाषा का शब्द है। तो भारत शब्द जो है ना, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें आपको संस्कृत याद रखना है। धनराम कौन सी जाति का था? तो यहाँ पर धनराम लुहार जाति का था, तो आपको इसमें लुहार याद रखना है। एकांकी अंक की विधा है। तो दोस्तों एकांकी 1 अंक की गद्य की विधा होती है, तो इसमें आप एक आंसर लिखेंगे। क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट का जो नोट्स है दोस्तों, आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, जिसमें सारे पेपर्स, मॉडल पेपर्स, आंसर वगैरह सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर तना या मोटी टहनियाँ, उसे डगाल बोला जाता है। UNI, तो यहाँ पर UNI के आगे आपको क्या लिखना है? सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, जो UNI है ना, ये दैनिक समाचार हेतु एजेंसी है। नेक्स्ट है शेखर जोशी। शेखर जोशी के आगे आपको लिखना है अल्मोड़ा, ठीक है। और चौपाई छंद में 16 मात्रा। शब्द शक्ति के भेद में आपको 3 भेद बताने हैं, इसको मिलान कर देना 3 से। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चित्रकार में आपको चितेरा याद रखना रहेगा सभी बच्चों को, चितेरा। नेक्स्ट है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आप सभी को इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब अगला प्रश्न ये देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों 11 सदस्य थे, ठीक है। और भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है? कविता का गांधी कहा जाता है। तो आपको कविता का गांधी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र। ये नीचे वाला लिखा है, भवानी प्रसाद मिश्र, इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो दोस्तों ये पंजाब प्रांत के हैं। अनुस्मारक के रूप में किसका हवाला दिया जाता है? तो अनुस्मारक के रूप में पूर्व जो पत्र होता है ना, पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, तो इसमें लिखना पूर्व पत्र का। धनराम किस जाति से था? तो धनराम लुहार जाति से था। आपको यहाँ पर लुहार जाति लिखना है सभी बच्चों को।
भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं? तो दोस्तों भोज ने 24 शब्द गुण बताए हैं, तो आपको इसमें 24 सीखना है और अच्छे से सीखना है। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? तो इसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द को। ठीक है, समानार्थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको सत्य असत्य बता रहा हूँ। ये देखिएगा आपका सत्य असत्य का पहला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी स्वर में रहता है, तो ये बात भी आपको इसमें सही लिखना है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया था, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सत्य है। रस्सी नहीं सांप में भ्रांति मान है, बिल्कुल रस्सी नहीं सांप है, भ्रांति हो रही है, भ्रम हो रहा है, सत्य है इसमें। अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है, ये टेक्निकल वर्ड है। और आप सभी को याद रखना है, तकनीकी शब्द को पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं, इसकी परिभाषा भी होती है। ठीक है, सभी शब्दों का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। और बाकी ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और आप लोगों को ऐप पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टा की लिंक भी मैंने वहाँ पर दे रखी है। ठीक है, धन्यवाद।